नमस्कार, आतंक स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता। हम आपको बताना चाहेंगे हड़प्पा सभ्यता हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता भारत में पहली नगरीय सभ्यता थी। भारत में पहली नगरीय सभ्यता थी और हम आपको बता देना चाहेंगे अवशेषों से प्राप्त, मतलब जब खुदाई हुई हड़प्पा सभ्यता की, जब खुदाई हुई तो उससे अवशेष जो प्राप्त हुए, उन अवशेषों से प्राप्त सबूतों प्रमाणों से हमें यह जानकारी मिलती है कि उस समय के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग अत्यंत विकसित सोच वाले थे। और हम बता दें, और यह जो सभ्यता थी वह सिंधु नदी के किनारे या सिंधु नदी की सहायक नदियों के किनारे आसपास ये सभ्यता बसी हुई थी, इसलिए इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इसकी पहली खुदाई हुई थी हड़प्पा नामक जगह पर, जो पाकिस्तान में है, इसलिए इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता के जो दो नाम हैं वह इसलिए पड़े हैं क्योंकि पहली चीज सिंधु घाटी सभ्यता, इसलिए क्योंकि सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे यह सभ्यता फैली हुई थी, इसे हम इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। दूसरी चीज, हड़प्पा सभ्यता हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पहली खुदाई हुई थी वह हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए इनसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। दैट्स इट। और ये एक नगरीय सभ्यता थी। ये क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। हम हड़प्पा सभ्यता के कालखंडों के बारे में बात करेंगे आज। अब हम देखेंगे कि इनका समय, वैसे विद्वानों में काफी मतभेद है, इतिहासकारों में, कि मतलब हड़प्पा सभ्यता का एक्चुअल समय क्या है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता को 3 कालखंडों में बांटा गया है। हम देखेंगे पहले। पहला है हमारा प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता, प्रारंभिक काल, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता। अच्छा, इसका जो समय है वह माना जाता है विद्वानों द्वारा कि 3200 ईसा पूर्व से लेकर माना जाता है इसे 2600 ईसा पूर्व तक, 2600 ईसा पूर्व तक। दूसरी चीज, इसका दूसरा कालखंड जो आता है उसे हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या वयस्क हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, इसका जो समय है वह है कालखंड 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक। और तीसरा जो आता है उत्तरवर्ती हड़प्पा सभ्यता, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। उत्तरवर्ती हड़प्पा सभ्यता, उत्तरवर्ती हड़प्पा सभ्यता, इसका जो समय माना गया है वह माना गया है 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक। ये 3 कालखंड है हड़प्पा सभ्यता के। पहला है प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता जो 3200 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक है। दूसरा है हड़प्पा सभ्यता, वयस्क हड़प्पा सभ्यता भी हम इसे कहते हैं, जो है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक। और उत्तरवर्ती हड़प्पा सभ्यता है जो 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक थी। यह माना जाता है हमारे विद्वानों द्वारा, और ये काफी मतभेद है इनके बीच में, ठीक है। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं कि अब यह कहां तक फैला था, इसका विस्तार कहां तक था, हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो कहां तक था। जैसा कि हम कल के वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, कल के लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे कि इसका विस्तार हम पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के कुछ, मतलब इन देशों में लगा, मतलब इन देशों से लगा हुआ है इनका विस्तार। तो हम पढ़ते हैं, देखते हैं कहां तक इनका विस्तार था। अभी हम आपको बताएंगे हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था वो लगभग क्षेत्र विस्तार जिसे हम कहते हैं, हम इसे समझ सकते हैं क्षेत्र विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र विस्तार था वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर।
13 लाख वर्ग किलोमीटर था। हम इसको एक, और ये एक त्रिभुजाकार रूप में था। इस जो सभ्यता का जो विस्तार था इस क्षेत्र का, वो कैसा था? त्रिभुजाकार रूप में। त्रिभुजा मतलब ट्रायंगल के रूप में था। ठीक है, सो हम देखते हैं इसको। सबसे पहले उत्तर के क्षेत्र की तरफ हम चलते हैं। उत्तर क्षेत्र में हमें एक मांडा, मांडा नाम की जगह है जो जम्मू कश्मीर में पड़ती है। मांडा जो जम्मू कश्मीर में पड़ती है, यह उत्तर का विस्तार था। अब हम आते हैं, दूसरा है दक्षिण। दक्षिण के विस्तार में था एक जगह है जिसका नाम है बेटा दैमाबाद। दैमाबाद, दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में पड़ता है। तीसरी जो थी जगह वह पूर्व में हम देखेंगे। पूर्व है, इसमें आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। और चौथा हम पश्चिम में देखते हैं। पश्चिम में हमारे पास है सुतका, एक नाम है सुतकांडेगर, सुतकांडेगर डेगर, और यह पड़ता है पाकिस्तान में। इस समय यह स्थित है जगह पाकिस्तान में। यहां तक यह फैली हुई थी यह सभ्यता। मतलब हम क्षेत्र विस्तार के हिसाब से यदि बात करें सभ्यता की, तो यह क्षेत्र विस्तार के हिसाब से 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी यह सभ्यता। उत्तर में आप मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में आप दैमाबाद महाराष्ट्र तक था, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और पश्चिम में सुतकांडेगर पाकिस्तान। यह क्षेत्र विस्तार था। और इसके अलावा यह जो सभ्यता पाई गई, अगर भारत की बात करें तो राजस्थान है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इन जगहों पर इस सभ्यता का विस्तार देखा गया है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं इसके प्रमुख शहर के बारे में। सबसे पहला शहर जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आज वह है, अब तक हमने यह सीखा, हमने यह पढ़ा कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वह अत्यंत विकसित सोच वाले थे, जो आज हम नगरों में, शहरों में देखते हैं। एक नगर में जो सुख सुविधाएं, जिस तरह से एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, मतलब एक सुव्यवस्थित एक कॉलोनी होती है, उस तरह से उस समय के लोग अपना जीवन यापन करते थे, उस तरह से रहा करते थे। सो पहली जगह जो हम बता रहे हैं, जो पहली खुदाई की जगह थी वह थी हड़प्पा। हड़प्पा जो जगह है हम आपको बता दें एक्चुअल में है कहाँ, मुंटगोमरी जिले में। मुंटगोमरी एक जिला है, फिलहाल में यह पड़ता है पाकिस्तान में। फिलहाल में यह पाकिस्तान में स्थित है। मुंटगोमरी में पाकिस्तान में स्थित है हड़प्पा। वहां पर पहली खुदाई हुई थी, और इसको खुदाई करने वाले जो पुरातत्व विभाग का जो नेतृत्व कर रहे थे, वह नेतृत्व कर रहे थे दयाराम साहनी। दयाराम, अच्छा, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है यह कि हड़प्पा कहाँ पर है जगह। हड़प्पा नाम का स्थान मुंटगोमरी जिला पड़ता है पाकिस्तान में। जिस खुदाई का जो नेतृत्व कर रहे थे वह कर रहे थे दयाराम साहनी, और यह खुदाई हुई थी 1921 ईस्वी में। यह आप देख लीजिएगा, बिल्कुल सही है। इसको आप लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वह पड़ता है, जो हड़प्पा नाम की जगह है वह पड़ती है मुंटगोमरी में, जो पाकिस्तान में है। इसकी खुदाई दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में हुई। बिल्कुल। अब यहाँ पर जो प्राप्त साक्ष्य मिले हैं, क्या क्या मिला खुदाई में, जो अवशेष क्या क्या मिले हमें। भाई खुदाई हुई, वहां पर हमें साक्ष्य क्या मिले, हमें प्रमाण क्या मिले, हमें मतलब अवशेष क्या मिले, वह सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज हम देख रहे हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पहली चीज यही मिली, लेकिन क्रम वाइज हम देखते हैं। सबसे पहला एक कब्रिस्तान मिला। कब्रिस्तान, कब्रिस्तान का मतलब इससे यह होता है,
अब यह कब्रिस्तान मिला तो इससे आप यह समझ सकते हैं कि यहाँ उस समय यह लोग समझ चुके थे कि जो आदमी को मरने के बाद दफनाया जाता है, तो उन्होंने वह मतलब कब्रिस्तान में दफनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। पहला साक्ष्य मिला कि मानव की जो सोच थी वह यहाँ तक पहुंच चुकी थी। दूसरी चीज जो मिली वह अन्नागार मिला। अन्नागार का मतलब होता है जहां पर हम भोजन को स्टोर कर सकें, भोजन को रख सकें। जो आज के समय में हम क्या करते हैं, हम कृषि करते हैं, कृषि करने के बाद जो भी फसल होती है हम उस फसल को कहीं न कहीं सुरक्षित जगह पर हम स्टोर करते हैं ताकि आने वाले दिनों में भी हम उसका यूज कर सकें, उसका उपयोग कर सकें। तो उस समय के लोग भी इस अन्नागार मतलब अन्नागार मिला उस समय, तो उस समय के लोग भी मतलब भोजन को स्टोर करना, भोजन मतलब अनाज को स्टोर करना, अन्न को स्टोर करना समझ गए थे कि कैसे इसे स्टोर किया जाता है। मतलब कृषि महत्वपूर्ण थी उनके लिए, मतलब कृषि करना सीख चुके थे एक अच्छी व्यवस्था के द्वारा, विधि के द्वारा। तो अन्नागार मतलब आप अन्नागार से आप समझ सकते हैं कि उनमें कृषि के प्रति मतलब कृषि को जान गए थे वो लोग कि कृषि कैसे किया जाता है। तीसरी चीज हमें मिली, और हाँ अन्नागार जो मिला ना, हम उसमें थोड़ा सा एक चीज आपको बता देना चाहेंगे। जो अन्नागार मिला वह 6x6 की लाइन में 6x6 की लाइन में 12 मतलब आप समझ सकते हैं। मैं अगर ऐसे बनाऊं अन्नागार को, एक मान लो एक ऐसे है, फिर हम इसको ऐसे कर देते हैं, बताते रहे हम आपको ताकि आप समझ जाएं स्पष्ट रूप से इस चीज को। 1 2 3 2 3 4 5 और 1 6। इसी तरह से इधर भी 1 2 3 4 5 6। अब इस तरह के 6 के रो में ऐसे 12 विशाल अन्नागार मिले। कहां पर मिले? हड़प्पा नाम की जगह पर। देखिए आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर लोग अनाज स्टोर करना सीख गए थे, अनाज का रख रखाव करना सीख गए थे कि अनाज कैसे रखा जाता है। पैदा करने के बाद, अनाज को उगाने के बाद हम इसे कैसे रख सकते हैं ताकि हमें भविष्य में काम करे हमारे लिए। तीसरी चीज थी जो मिली, वह मिली पीतल की इक्का गाड़ी। आजकल हम घोड़े की इक्का गाड़ी जानते हैं ना, वह पीतल की इक्का गाड़ी मिली। जिस इक्का गाड़ी पर हम क्या करते हैं, सवारी करते थे, वह पीतल की इक्का गाड़ी मिली। सॉरी, पीतल की इक्का गाड़ी मिली। अब चौथी चीज जो एक रहस्य बना हुआ है, हम उसको देखते हैं। पोटरी मिली, मतलब मटका। उस पोटरी पर कुछ चित्रात्मक पोटरी कह सकते हैं इसे हम, और यह इंडस स्क्रिप्ट में चित्रात्मक पोटरी जो थी वह चित्रात्मक थी। चित्रात्मक का मतलब यह होता है कि कुछ चित्र बने हुए थे, उस चित्र के द्वारा क्या बताया जाता था, कुछ संदेश किसी को दिया जाता था, संदेश दिया जाता था इस चित्र के माध्यम से। तो इस चीज का, और यह इंडस स्क्रिप्ट में थी, इंडस स्क्रिप्ट में, इसे हम इंडस स्क्रिप्ट कह सकते हैं। आज तक इसको डिकोड नहीं कर पाया है कोई भी अभी तक कि मतलब क्या कहना चाहता है एक्चुअल में। यह जो लिखी हुई जो कला बनी हुई है यहाँ पे पोटरी पर, उस मटके पर, तो मतलब यह क्या बताना चाहता है हमें। तो हम देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता में मुख्य जो चीजें थी। हड़प्पा सभ्यता पहले एक बार देख लेते हैं फिर से। हड़प्पा सभ्यता मोंटगोमरी जिले में, पाकिस्तान में पड़ता है। यह मोंटगोमरी जिला किसके नेतृत्व में हुआ? दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में। हमें कब्रिस्तान मिले, अन्नागार मिला, पीतल की इक्का गाड़ी मिली, पोटरी मिली चित्रात्मक जो इंडस स्क्रिप्ट में थी। अब हम देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के, इसे आप लिख लीजिए पहले तो जरा सा, आप इसे आप स्क्रीनशॉट या लिख सकते हैं, फिर हम अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अब हम आगे चलते हैं। हम अब दूसरे महत्वपूर्ण शहर की बात करेंगे, वह शहर है मोहनजोदड़ो।
अक्सर हम पढ़ते रहते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में, कि मोहनजोदड़ो का नाम हम सुनते रहते हैं, ठीक है। तो दूसरा मुख्य शहर था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो नामक की जगह जो है वह है लरकाना डिस्ट्रिक्ट में। लरकाना डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बेटा, यह भी पड़ेगा पाकिस्तान में, यह भी पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो का। लरकाना डिस्ट्रिक्ट में मोहनजोदड़ो जगह है जो, वह कहाँ पर है, यह साइट, खुदाई की साइट, यह साइट है लरकाना डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान में। इसकी खुदाई हुई थी RD बनर्जी 1922 ईस्वी में। RD बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। लरकाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जो पाकिस्तान में फिलहाल मौजूदा स्थित है 1922 में। RD बनर्जी का नाम पूरा है बेटा राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी थे, इनका पूरा नाम था राखाल दास बनर्जी, ठीक है। अब हमने, जैसे कि हमने हड़प्पा सभ्यता में क्या अवशेष मिले, अब हम देखते हैं मोहनजोदड़ो पर हमें क्या मिला, कौन कौन से अवशेष मिले। सबसे पहले हम देख लेते हैं, पहले क्रम पर हम देखते हैं। सबसे पहले कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली, कांसे की मूर्ति मिली। किसकी थी वह? नर्तकी की थी। मतलब तो आप तो सोच सकते हैं कि अगर नर्तकी की मूर्ति मिली है कांसे की, मतलब कि उस समय लोग नाच गाना भी समझते थे, कल्चरल इवेंट भी समझते थे कि कल्चरल प्रोग्राम क्या होते हैं, कल्चरल इवेंट भी उनको आता था, ठीक है। दूसरी चीज हमें मुद्रा, उनके जो पास मुद्रा थी, मुद्रा पर पशुपतिनाथ का अभिलेख था। मुद्रा पर पशुपतिनाथ के अभिलेख मिले। ठीक, अब हम आते हैं तीसरी चीज, एक और मिली जिसे हम कहते हैं दाढ़ी वाला पुजारी। मतलब एक व्यक्ति था, उसकी मूर्ति मिली, अब उसको दाढ़ी वाला पुजारी कहते हैं, उस मूर्ति पर उसे हम कहते हैं दाढ़ी वाला पुजारी। एक साक्ष्य में यह भी मिला, यह अवशेष में हमें चीजें मिलती गई। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो थी मोहनजोदड़ो पर, वह थी बेटा ग्रेट बाथ, वह थी ग्रेट बाथ। मतलब स्विमिंग पूल आजकल हम कहते हैं इंग्लिश में, स्विमिंग पूल। तो आप यह समझ सकते हैं कि उनकी जो सोच थी वह कितने विकसित सोच वाले लोग थे कि उस समय भी एक ग्रेट बात आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि जो ग्रेट बात है वह कहाँ पर मिला था, किस साइट पर मिला था। तो कहाँ पर उत्खनन हुआ? या मोहनजोदड़ो की साइट के उत्खनन में हमें क्या क्या मिला? कांसे की मूर्ति जो नर्तकी के रूप में थी, मुद्रा पर पशुपतिनाथ के अभिलेख मिले, दाढ़ी वाला पुजारी मिला, और ग्रेट बाथ, सबसे महत्वपूर्ण होता है ग्रेट बाथ। तो ये चीजें भी हमें मिली कहाँ पर? मोहनजोदड़ो की साइट पर। तो आज हमने दो शहरों के बारे में पढ़ा, पहला पढ़ा हड़प्पा के बारे में, दूसरा पढ़ा हमने मोहनजोदड़ो के बारे में। हड़प्पा कहाँ पड़ता है बेटा? एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हड़प्पा पड़ता है मोंटगोमरी जिले में, पाकिस्तान में वह भी है। वह किसके? दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में हुआ था, ठीक है। वहां पर जो प्राप्त अवशेष हमें मिले थे, अन्नागार मिला था, दूसरा अवशेष क्या मिला था हमें? कब्रिस्तान मिला था, और इस तरह के अवशेष मिले। अब हम आते हैं मोहनजोदड़ो, जो दूसरा टॉपिक है, जो दूसरा शहर मीन्स दूसरी साइट है, लरकाना पाकिस्तान में पड़ता है, जिसके नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? RD बनर्जी के नेतृत्व में 1922 ईस्वी में। RD बनर्जी का पूरा नाम राखाल दास बनर्जी है, आप इसको आराम से समझिएगा, देख लीजिएगा। अब यहाँ पर इतने साक्ष्य मिले, इतने अवशेष मिले हमें, लगभग कांसे की मूर्ति मिली। अच्छा, यहाँ पर भी अन्नागार मिला, ऐसा नहीं कि यहाँ पर अन्नागार नहीं मिला, यहाँ पर भी मिला अन्नागार, ठीक है। तो इस बात को हमेशा आप देखिएगा। लेकिन सबसे जरूरी चीज ग्रेट बात के बारे में पूछा जाता है कई बार, ठीक है। मुद्रा पर पशुपतिनाथ के अभिलेख कहाँ मिले?
मोहनजोदाड़ो की साइट पर। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि हड़प्पा जो संस्कृति थी, हड़प्पा जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा की खुदाई थी, हड़प्पा वह पड़ती थी रावी नदी के किनारे, और यह जो है वह किस नदी के किनारे, यह सिंधु नदी के किनारे। यह मैं बताना आपको भूल गया था, यह सिंधु नदी के किनारे है। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे थी और हड़प्पा जो थी वह रावी नदी के किनारे थी। ठीक है, सो आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल इन चीज़ों को पढ़ते रहिए, समझते रहिए और निरंतर प्रयास करते रहिए आगे बढ़ने के लिए। आज के लिए बस इतना ही।